जिस समुदाय पर पक्ष का अब तक का जो एक निर्भर था रहा है, एक संबंध रहा है लिंगायत समुदाय का, उसी समुदाय के कुछ नेता लोग आपका पक्ष छोड़ देते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी। मैं एक चिकनायक नल्ली का किरण कुमार के भी बारे में भी बात कर रहा हूं, जो आपके जिलाध्यक्ष थे। चिकमंगलुरु में तम्मैया के भी बात कर रहा हूं, और चंद्रशेखर पाटिल एक चित्तापुर में थे, वो जो एक्स एमएलए थे। ऐसे एक ही समुदाय के लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो समुदाय पर क्या अनुभूति? कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि जिन्होंने पार्टी छोड़ा है वो सबने टिकट के लिए छोड़ा है। जगदीश शेट्टर जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, इतनी बार टिकट दिया। अब वो उन्होंने स्वयं तय किया कि बसवराज बोम्मई की मिनिस्ट्री में वो मंत्री नहीं बनेंगे। आपका जो परसेप्शन और मान्यता है वो ठीक नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाने वाले सारे नेता टिकट न मिलने के कारण गए, और चुनाव में बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। शेट्टर जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, लीडर ऑपोजिशन बनाया, 6 बार विधायक बनाया। अब उनको बोम्मई जी के मंत्रिमंडल में न जाने का फैसला उन्होंने स्वयं किया। अगर इतने सीनियर नेता को एमएलए बनकर बैठना है तो पार्टी ने एक फैसला लिया कि आप न लड़िए। मुझे एक बात बताइए, अगर हम टिकट देते तो शेट्टर जी चले जाते क्या? मगर हमारे में स्टैंड लेने का दम है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जनता ने शेट्टर जी को वोट नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। सर आप दम और इस चुनाव में श्री जगदीश शेट्टर गत चुनाव के मार्जिन से डबल मार्जिन से चुनाव हारेंगे। मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैं हुबरी के कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं, नीचे की स्थिति को भी जानता हूं। कम्युनिटी लेवल पर कोई इंपैक्ट होगा सर? कोई सवाल ही नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आप जो पूछ रहे थे उससे मैं उल्टा पूछ रहा हूं। लिंगायत कम्युनिटी को कांग्रेस ने क्या दिया? 50 साल से ज्यादा शासन में रहे, 2 बार हाफ टर्म दिया, दोनों बार अपमानित कर निकाल दिया। निजलिंगप्पा जी को इंदिराबेन ने अपमानित कर निकाला, और वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर से ही घोषणा कर निकाल दिया, जबकि वो बीमार चल रहे थे। कोई सवाल ही नहीं लिंगायतों में नाराजगी। लिंगायतों के सबसे बड़े नेता श्री येदियुरप्पा है, और वो एक्टिव तरीके से हमारे चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे हैं। और इस बार विदाउट एन येदियुरप्पा लाइक फेस, जो मुख्यमंत्री का अभ्यर्थी होगा, उसके बावजूद आपको विश्वास? येदियुरप्पा स्वयं चुनाव के प्रचार में है ही। आपने शायद उनका असेंबली का भाषण नहीं सुना। सुना है सर, सुना है सर। तो फिर ये सवाल न करते आप। नहीं सर, वो तो सीएम कैंडिडेट नहीं है। तो सीएम कैंडिडेट नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि आप जरा भी आराम से मत रहिएगा, मैं आपको इस बार भी हराऊंगा, अगली बार भी हराऊंगा। Now, News 18 Kannada's Nikhil Joshi spoke to Union Home Minister Amit Shah on the Muslim reservation row as well. Shah said that our constitution does not allow reservation on the basis of religion. Listen in. सर आपने पीएफआई को बैन किया, स्वागत है सर। एज अ रिपोर्टर आई हैव रिपोर्टेड ऑन मल्टीपल स्टोरीज वेयर पीएफआई इज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग एंड टेरर, स्वागत है सर। लेकिन अब जाके 2B जब कैंसिल हो जाता है, does it become easy for your political opponents to paint you as anti-Muslim? मिनिस्टर जी, कैंसिल हो गया है। कौन सा सर? 2B कैंसिल हो गया है? नहीं सर, 2B 4% निकाल के 2% 3C और 3D और 2C और 2D में दिया। नहीं, 2B कैंसिल नहीं किया है, मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल किया है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हमारी संविधान की सहमति नहीं है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर संवैधानिक है, इसलिए हमने इसको खारिज कर दिया है, और ये करने में थोड़ा लेट ही हो गया। हाँ सर, उसके बाद लोग जो इसको विश्लेषण करते हैं वो बोलते हैं चुनाव के लिए आपने इसको किया है। 2% जो ज्यादा आपने लिंगायत और वकील का चुनाव के लिए करने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिसी बहुत शुरुआत से है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन
धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तेलंगाना, वहां पर भी कहकर आया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो तेलंगाना में जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है उसको हम समाप्त कर देंगे। सर, आई एम श्योर आपके अनुभव में आपने पूरा इसका ऑल पॉसिबिलिटीज को परीक्षा करके ही ये निर्णय लिया होगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ उपजाति जो है वो कैटेगरी 1 में भी है, कैटेगरी 2 में भी है। चिन्नप्पा रेड्डी करके एक कमीशन का रिपोर्ट भी है, और 2B का जो निर्णय हुआ था वो देवेगौड़ा जी का प्रधानमंत्री होने के अवसर में हुआ था। इफ दिस इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट, अमित शाह जी, बिकॉज योर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आर वेटिंग। पहले आप एक चीज का कानूनी पहलू समझ लीजिए। प्लीज। बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो मुस्लिम काम करने वाली जातियों में बैकवर्डनेस है उसका रिजर्वेशन आज भी चालू है। हमने उसको रद्द नहीं किया है क्योंकि वो धर्म के आधार पर नहीं है, बैकवर्डनेस के आधार पर है। पॉइंट सर। 2B का जो रिजर्वेशन है वो धर्म के आधार पर था, सारे मुसलमानों के लिए। इसको हमने रद्द किया क्योंकि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, तो हमने सोच समझकर संवैधानिक स्टैंड लिया है। ओके सर, अब आप उसको ईडब्ल्यूएस में डालेंगे या ना नहीं डालेंगे? है ही, ईडब्ल्यूएस में है ही। एक और वेरी कॉमनली आस्क्ड टेक्निकल क्वेश्चन यह है कि ईडब्ल्यूएस में वो समुदाय रहेंगे जिनको रिजर्वेशन के व्याप्ति में अवकाश या अवसर नहीं मिला। हाँ, तो वो ईडब्ल्यूएस में आ ही जाते हैं। अच्छा। मानो गुजरात में मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है तो ईडब्ल्यूएस में मुस्लिम बच्चों को आरक्षण मिलता ही है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको, उसमें सारे मुसलमानों को नहीं मिल सकता।